मैम 11A सीट, जिसमें एक वो चमत्कार ईश्वर का ही कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम उसको साइंस के हिसाब से देखें कि वो एक व्यक्ति कैसे बचा, और उस 11A सीट के बारे में बहुत चर्चा हो रही। और कल एक रिपोर्ट हम देख रहे हैं TY टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सीट बन चुकी है 11A सीट। मैम इसका राज क्या है ये 11A सीट? और जो एक किस्मत वाला शख्स, एक इंसान जिसका एक कल फिर एक वीडियो आया कि आग के बीच से वो अपने मोबाइल फ़ोन को चलाते हुए चले आ रहे थे सामने, और लोग कह रहे थे कि उसको पकड़ा एकदम से, कि ये इससे कैसे हुआ मैम, पॉसिबल क्या है? देखिए, ये भी मेरे से काफ़ी चैनल्स ने कल पूछा है कि 11 अल्फ़ा काफ़ी डिमांड में आ गई है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड सर, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। दिस इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। इमरजेंसी रो है, आप मानिए इमरजेंसी रो है। 11 अल्फ़ा पे ये जेंटलमैन विंडो सीट पे बैठे हैं। देन देयर इज 11 ब्रावो, 11 चार्ली, इस साइड पे 11 डेल्टा, एको, फॉक्सट्रॉट, वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट है, राइट? यस। तो पूरी 11 ही चल रही है ना। अब जिस साइड पे जहाज़ का इम्पैक्ट हुआ, उस साइड से उसकी दूसरी साइड, जो 11 की दूसरी साइड थी, EF G, जो भी EF, एको, ब्रावो, फॉक्सट्रॉट, जो भी हैं, हाँ। उस साइड की सारी वो बिल्डिंग का कॉर्नर आ गया, जो जिस हॉस्टल के ऊपर गिरी थी, जो मेडिकल हॉस्टल के ऊपर गिरी थी, वो आ गया। उसकी वजह से कोई वहाँ से निकल नहीं पाया। अब जहाँ पे मिरेकलस ये सर्वाइवल बैठे हुए थे 11 अल्फ़ा पे, जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, वो उनका हार्नेस खुला और वो इमरजेंसी का जो डोर होता है वो खुल गया, ऑब्वियसली विद द इम्पैक्ट, राइट? एंड ही वॉकड आउट। उनके सो यू कैन से इट इज़ जस्ट अ प्योर कोइंसिडेंस दैट ही सर्वाइव्ड, ओके? नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट। इट्स जस्ट, and वैसे भी people who are seated on emergency seats, they pay a little bit extra because there is more leg space, but they have to follow all the precautions in case of an impact, or in case there is a mayday call, in case the captain says brace up for impact, then उनको क्या procedures करना है, कैसे करना है, पूरा उनको जब वो accept करते हैं, जब crew उनको brief करता है, तब उनको वो सीट दी जाती है, ठीक है? सो द मेन थिंग इज दिस इज़ अ कोइंसिडेंस। अगर 11 अल्फ़ा काफ़ी डिमांड में आ रही है जस्ट बिकॉज 30 इयर्स पहले एक और पैसेंजर था जो 11 अल्फ़ा पे सर्वाइव किया था, देन आई थिंक इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस एंड नथिंग मोर देन दैट दिस इज़ इमरजेंसी सीट। ये इम्पैक्ट उनका उस साइड पे भी हो सकता था जहाँ 11 फॉक्सट्रॉट बच जाता और 11 अल्फ़ा फंस जाता, फिर क्या होता? तो बिल्डिंग इस तरफ थी, अगर वो इस लेफ्ट है तो वो वहाँ से पूरा ब्लॉक हो जाता। तो ये कोइंसिडेंट था। मैम क्या कोई हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है अब कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो बॉडी जो है वो प्लेन की, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें पैराशूट होगा, वो पूरी पायलट वहाँ से एक बटन दबाएगा और वो पूरा पीछे का एरिया वो पैराशूट से होके कहीं आराम से सारे यात्रियों को बचाया जा सकता है। तो ऐसे कोई प्लान मैम चल रहा है कि वर्ल्ड में इसमें ऐसा कुछ काम हो रहा है? जी, ये पूरे एक्सपेरिमेंटेशंस चल रहे हैं। जैसे मैं कह रही हूँ, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। जिस तरीके से वही स्टार लाइनर जो सुनीता विलियम्स को नहीं ला पाया, वो भी बोइंग का था, वो ला नहीं पाया और वो 6 महीने अंतरिक्ष में फंसी रहीं, उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, वेयर ये कहा जा रहा है दैट द इन केस ऑफ सच अ सिचुएशन दैट द एयरक्राफ्ट crash is going to crash, it will break off into 3 parts, and तीनों जो हैं through certain parachutes the parts will come down and lives will be saved. So these kind of experimentation, these kind of shall I say methodologies, all the experts in the engineering space in US and in the world सारे मिलजुल के इसमें काम कर रहे हैं so that ये मिनिमाइज हो पाए। पर फैक्ट इज़ कि एक्सीडेंट्स तो हो रहे हैं एंड एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करना है तो हर तरीके सॉल्यूशंस तो ढूंढे जाएंगे सर। मैम इंजन डबल इंजन था इसमें जी, दोनों इंजन क्या फेल हो सकते हैं? मेरा जानकारी लेने का मकसद ये है कि क्या जब इंजन फेल होते हैं या दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं
तो क्या ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन होती है जैसे हम कमरे में एक लाइट जल रही है, हमने लाइट को बंद कर दिया और बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन होती है क्या कि अगर दोनों इंजन फेल हो गए तो उसके बाद पायलट के पास बहुत कुछ करने के लिए बचता नहीं है? ऐसा नहीं है। जो ड्रीम लाइनर है इसमें काफ़ी बैकअप्स हैं, बट अंडर सर्टन गिवन सिचुएशंस जहाँ पूरा ही जो ब्रेन होता है जहाज़ का, जो मैं फेडेक कह रही हूँ, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल जो सिस्टम होता है, जब ये अगर इसमें मेलफंक्शन आ जाए, डेफिनेटली पायलट ट्राइज इज बेस्ट, बट हाउ मच कैन द पायलट डू? एंड आप यहाँ देख सकते हैं ही इज़ ट्राइंग इज बेस्ट टू टेक नोज अप एज मच एज ही कैन टू मेक द एयरक्राफ्ट राइज, बट ना तो उसमें लिफ्ट है, ना तो उसमें थ्रस्ट है, ना तो इंजन में थ्रस्ट है, ना कुछ है। एंड इसके पीछे डेफिनेटली देयर इज़ अ कॉज, एंड ये कॉज निकलेगा। अब ट्विन इंजन, एक इंजन फेल हो तो दूसरे इंजन पे तो जहाज बड़े आराम से चलता है। हाँ। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और आराम से वो जाके दूसरी एयरफील्ड पे लैंड कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ट्विन इंजन फेलियर which is rare. It is rare, but जैसे lots of birds get sucked in. Yes. We know of the famous miracle at Hudson. We know about that, right? Where both engines, the moment the aircraft rose, both engines lost everything because the birds got sucked in and both the engines went. But still, they had to be saved. वो सारे बच गए with whatever measures the pilot took. The committee sat after that and they realized कि देखिए एक भी इसमें मृत्यु नहीं हुई, इन्होंने सबको बचा लिया। But under certain conditions like a real proper bird hit, अब आप मिसाइल हिट कर लीजिए, सैबोटेज की बात कर लीजिए, कुछ ऐसी बात कर लीजिए, तो इंजन फेलियर तो होगा। अब this is going to be analyzed, this will be checked, but pilot has a lot of backups to fall back to and take quick decision. But आप मुझे बताइए 32 seconds में वो क्या कर सकते हैं, क्या decision ले सकते थे, आप ये बताइए। Obviously it is very 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 tragic and इसका cause, इसका आंसर पब्लिक को देना पड़ेगा हमें। and I think that is why ये स्पीडी तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन और ये प्रोब चल रहा है, and we will get quick answers very soon. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत सारी दुविधाओं को आज आपने ख़त्म किया, और जो लोग एक बार फिर से जिस तरह से वंदना मैम ने अपील की है कि हम लोगों ने वो सपना देखा है और हिंदुस्तानियों का एक ड्रीम है कि हवाई चप्पल से हवाई सफ़र करना, तो घबराना नहीं है। एक बहुत ही मुश्किल कठिन एक परिस्थिति है। जिस तरह अहमदाबाद में जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं कि अहमदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं, अहमदाबाद को धैर्य रखना है, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान को धैर्य रखना है। बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन वक्त है, गुजर जाएगा, चीज़ें सही होंगी और इसमें जो जांच है वो भी सामने आएगा कि आखिरकार हादसा किन वजह से हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।